करता हूँ। देखो एसक्यूएल कमांड सब भूल गए होंगे मुझे लगता है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आगे। तो देखो पासवर्ड डाल के एंट्री करी, अब यहाँ पे हमें विजिबल है अनुभव? हाँ जी सर। तो जब हम एसक्यूएल में सबसे फर्स्ट कमांड देखते हैं कि हमें डाटाबेस देखने होते हैं, तो शो डाटाबेसेस करते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि डाटाबेस कितने हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। माई एसक्यूएल में कितने डाटाबेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे 5 डाटाबेसेस दिखा रहा है। अब मुझे किसी के अंदर जाना है तो यूज करते हैं, यूज XYZ। तो यूज से क्या होगा, मैं उसके अंदर एंट्री कर जाऊंगा। देखो मैं उसके अंदर एंट्री कर गया, ठीक। फिर अब मुझे सपोज करो कोई इसमें टेबल्स देखनी है, तो टेबल देखने के लिए फिर वही कमांड शो टेबल्स। शो टेबल्स या हमने 11th में की थी शो टेबल्स, तो टेबल पता लग जाएंगे मुझे मेरे सिस्टम में कितने टेबल्स हैं, ठीक है। फिर अब टेबल्स में मुझे किसी टेबल को रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सेमीकोलन, ये मेरे रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक क्लियर। अब सपोज करो मैं वर्क करते 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 आगे बढ़ गया, मुझे डाटाबेस नहीं पता मेरा डाटाबेस कौन सा है, तो इसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट। बहुत सारे सैंपल पेपर में कमांड ये पूछी हुई इन्होंने, सेलेक्ट डाटा बेसिस और पैरेंथेसिस, सॉरी डाटाबेस आएगा खाली, एक डाटाबेस में तो होंगे हम ये। तो ये हमें अपना करंट डाटाबेस पता लग जाएगा, हमारा डाटाबेस कौन सा चल रहा है इस टाइम, XYZ। क्लियर हो गया अनुभव और कार्तिक? यस सर। ठीक है, तो ये हम डाटाबेस में हमने 3 कमांड करी डाटाबेस से रिलेटेड। एक तो डाटाबेस हमने शो किया, शो डाटाबेसेस। दूसरा यूज डाटाबेस करके, यूज जो भी डाटाबेस का नेम था यूज XYZ लिखा हमने, तो हम डाटाबेस के अंदर एंट्री कर गए ये देखो ये। फिर इसके बाद हमने डाटाबेस के अंदर एंट्री करने में शो टेबल्स लिखा, तो सारी टेबल दिख गई हमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, सारी हमें क्या हुआ, कंप्लीट टेबल शो होगी। देन उसके बाद डाटाबेस, सेलेक्ट डाटाबेस लिखा, तो हमें करंट डाटाबेस पता लग गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें टेबल बनती हैं, तो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। सपोज करो हमें स्टूडेंट की बनानी है, स्टूडेंट। अब टेबल के अंदर मुझे सपोज करो, टेबल के अंदर मुझे लेना है रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास है भी, एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर इंटीजर टाइप, नेम कैरेक्टर टाइप, ठीक है ना। केयर ले सकते हैं, वेयर केयर ले सकते हैं। और अगर एडमिशन नंबर को हमें बनाना है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की लिख सकते हैं यहाँ पे, प्राइमरी की, ठीक है। नेम, नेम को मुझे नॉट नल भी लेना है, तो यहाँ पे नॉट नल में कोई वैल्यू खाली ना छोड़ दे इसमें। क्लास, क्लास को कैरेक्टर बना लेते हैं 4। सेक्शन कैर 2, और ये नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है, एंटर करता हूं मैं, नीचे ले लेता हूं सेक्शन, सेक्शन केयर 3 ले लेता हूं। देन इसके बाद क्लोज करके सेमीकोलन। इससे क्या होगा, टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो फर्स्ट मैंने कॉलम लिया एडमिशन नंबर, फिर लिया नेम, फिर लिया क्लास, फिर लिया सेक्शन। जैसे ही एंटर किया तो टेबल क्रिएट हो गई, क्वेरी ओके कर दिया इसने, टेबल बन गई मेरी। अब इस टेबल में मुझे रिकॉर्ड डालने सपोज, तो रिकॉर्ड डालते हैं इंसर्ट इनटू EMP और वैल्यूज। पहला क्या हमारा एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर सपोज 1 लिया मैंने। नेम, नेम सपोज मैं लेता हूं कमल। क्लास, क्लास लेता हूं सपोज करो मैं 12th। सर हाँ सेक्शन B, हाँ बोलो। सर ये तो टेबल तो हमने स्टूडेंट की बनाई है ना? हाँ सही कह रहा है, मैंने एम्प्लॉय टेबल में डाल रहा था वैल्यू में स्टूडेंट, सही कह रहा है, ठीक है क्लियर। यस मैंने सर। रिकॉर्ड एंटर कर दिए, अब एंटर करता हूं तो एक रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा मेरा, और रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं। एरो की ऊपर करते हैं, फिर से रिकॉर्ड डाल दिया सपोज करो, कोमल की जगह कमल डाल दिया, लविश डाल दिया सपोज करो 11th। ऐसे में और भी रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूं। अब सपोज करो मुझे लग रहा है यार, मुझे अभी किसी बच्चे का सेक्शन नहीं पता, या उसकी क्लास नहीं पता, सेक्शन नहीं पता, क्लास कुछ भी,
तो मुझे जो फील्ड लेनी है वो स्टूडेंट के बाद यहाँ पे फील्ड्स लेनी पड़ेंगी, जैसे एडीएम नंबर, एडमिशन नंबर लेना है, नेम लेना है, क्लास लेनी है, सॉरी या दोनों छोड़ देता हूँ चलो। अब मैं दो ही फील्ड में वैल्यू डालूंगा यहाँ पर, 6 कोमल। तो आपके दो रिकॉर्ड, दो वैल्यू जाएंगी सिर्फ, बाकी दोनों कॉलम्स जो होंगे उसमें नल चला जाएगा। किस किस में? क्लास में और सेक्शन में। एंटर कर दिया। तो ये दूसरा मेथड है इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड में सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे सीक्वेंस नहीं पता, एडमिशन नंबर पहले है, नेम पहले है कि, तो उसके लिए भी यही मेथड यूज करेंगे। बस यहाँ पर क्या, सपोज मुझे लग रहा है कि नेम पहले है, एडमिशन नंबर बाद में है, फिर क्लास है, उसके बाद सेक्शन नहीं पता मुझे, चलो छोड़ दिया मैंने। तो इसी फॉर्मेट में मैं वैल्यू डाल दूंगा। देखिए रिकॉर्ड चला गया। तो ये इंसर्ट कमांड जो है आपके पास दो तीन तरह से हम इसमें वैल्यू एंटर कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट, हमने क्या किया, स्टूडेंट वैल्यूज किया, सारी वैल्यूज एंटर कर दी सीक्वेंस से। सेकंड, अगर सीक्वेंस नहीं पता हमें या कोई फील्ड छोड़नी है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। स्टूडेंट के बाद उन फील्ड्स के नेम लेते हैं और वैल्यूज के आगे उनकी वैल्यूज डाल देते हैं। क्लियर होगी दोनों मेथड इसके? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब देखने हैं रिकॉर्ड। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आगे सारे रिकॉर्ड ठीक। अब नल वैल्यू देखो, जिसमें मैंने नहीं डाला था उसमें नल चला गया बाय डिफॉल्ट, जिसमें मैंने नहीं डाला था उसमें नल चला गया बाय डिफॉल्ट, ठीक। अब मुझे लग रहा है एक कॉलम मुझे और बढ़ाना है, एक कॉलम कम रह गया, कॉलम मुझे ऐड करना है। तो ये जो कमांड होती है टेबल पे काम करती है, ये तो होती है डीडीएल कमांड, जैसे क्रिएट, अल्टर, ठीक है ना। क्रिएट कमांड भी क्या है, डीडीएल है। और अल्टर जो देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में अल्टर करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है? नया कॉलम। अब नया कॉलम सपोज मुझे सिटी लेना है, किस टाइप का, वेयर केयर। कितने कैरेक्टर लेने हैं इसमें? 10। देखो ठीक है, हो गया। अब मैं सेलेक्ट स्टार करके देखता हूं तो नया कॉलम आ गया, देखो। तो एक अल्टर कमांड एक और ऐड होगी आपके पास, सिटी में नल चला गया सब में। अब मुझे सबका सिटी सपोज करो सहारनपुर डालना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड होती है हमारी, ठीक है ना। अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, सेट सिटी इक्वल एसआरई। सेट क्या कर दे, सिटी एसआरई कर दे, सेमीकोलन। तो सबकी सिटी में एसआरई चला जाएगा। और अगर पर्टिकुलर आप मुझे किसी का करना है, किसी पर्टिकुलर की करनी है, तो मैं वेयर नेम इक्वल, नेम या कुछ भी लिख लो, एडमिशन नंबर लिख लो, नेम इक्वल कमल, नेम इक्वल कमल। तो यहां पर सिर्फ कमल की सिटी होगी, ये देखो। अब देखता हूं मैं, तो देखो जो कमल था, कमल की सिटी एसआरई हुई, बाकी सबकी सिटी नल है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर एसआरई करके सेमी, या मैं कुछ और डाल देता हूँ, सपोज दिल्ली डाल देता हूँ, तो सभी की सिटी दिल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं दी कोई यहाँ पर। देखिए अब मैं दिखाता हूँ करके, सेलेक्ट स्टार, देखो सबकी सिटी दिल्ली हो गई। क्लियर है कार्तिक, अनुभव? कमांड्स कौन कौन सी इसमें यूज की है अभी तक? शो डाटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, इससे हमें डाटाबेस पता लगते हैं हमारे सिस्टम में डाटाबेस कौन कौन से हैं, ठीक है। यूज डाटाबेस से हम टेबल डाटाबेस के अंदर जाते हैं, यूज, ठीक है ना। हमें करंट डाटाबेस अपने चेक करना होता है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट डेटाबेस, किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं हम, XYZ के अंदर अभी मेरी एंट्री है, मुझे देखना है टेबल्स कितनी है, तो शो टेबल्स, कौन कौन सी टेबल है डाटाबेस के अंदर, तो शो टेबल्स। डाटाबेस के अंदर हम एंट्री करते हैं तो यूज करके करते हैं डाटाबेस के अंदर एंट्री, ठीक है। हम कोई कॉलम हमने ऐड करना है तो अल्टर से हम कॉलम ऐड करते हैं, हमने अभी एक्सप्लेन किया है। किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है, सपोज मैं टेबल देखता हूँ, जो टेबल बनाई हमने, टेबल हमारे पास ये है।
अब इस टेबल में मुझे सपोज करो सेक्शन जिनका नल है उनका सेक्शन मुझे सी करना है, तो मैं लिखता हूँ अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट सेक्शन इक्वल सी where section is null, जिनका सेक्शन नल है उनके सेक्शन में सी चला जाए, तो ये 2 रोज इफेक्टेड होगी, 2 रो मीन्स अब इज नल, ठीक है, इज नल किया हमने तो इन नल के साथ ही इज लेंगे, अदरवाइज हम इक्वल करके कोट्स के अंदर देंगे वैल्यू, ठीक है ना। सपोज करो अभी मैं एक बार टेबल देखता हूँ, देखिए सपोज करो मुझे सेक्शन चेंज करना है पवन का सेक्शन ए करना है, तो मैं लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट सेट सेक्शन इक्वल बी या ए वेयर नेम इक्वल पवन, जिनका नेम पवन है तो यहाँ पे हम जब भी कुछ और अगर स्ट्रिंग करते हैं तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो विदाउट इन्वर्टेड कोमास। तो अब चेंज किसका हो गया, पवन का। देखिए सेलेक्ट स्टार से देखते हैं, सेक्शन चेंज हो गया, तो अपडेट कमांड अल्टर कमांड क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, सेलेक्ट, अगर मैं देखता हूं सपोज करो सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे सेक्शन दिखा रहा है सारे बी बी सी ए, मैं लिखता हूं सेलेक्ट, सेक्शन से पहले मैं एक कीवर्ड यूज करता हूं डिस्टिंक्ट, देन एंटर। तो डिस्टिंक्ट सेंटर में क्या दिखाया, देखिए डिस्टिंक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है, डिस्टिंक्ट में चलिए डिस्टिंक्ट में हमें रिपीटिशन नहीं दिखा रहा है, यूनिक दिखा रहा है। देखिए मैं एक बार टेबल और देखता हूं, इस टेबल के अंदर हमारे पास सेक्शन, देखिए ये सेक्शन है, कंप्लीट टेबल देखता हूं मैं, हमारे पास सेक्शन बी बी सी ए, तो मुझे यूनिक जो हमें डुप्लीकेट एंट्री ना दिखाए बी सी ए, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करता है। अब सपोज हमें क्लासेस देखनी है, तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, अगर मैं इतना लिखता हूं तो क्या करेगा, क्लास दिखा रहा है 12th 11th नल 12th, मैं लिखता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट तो डिस्टिंक्ट में 12th 11th नल, ठीक है ना, तो मिस रिपीटिशन खत्म कर रहे हैं उसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड से। चलिए अब कुछ हम और एंट्रीज देखते हैं, इसके अंदर टेबल्स हमारी और भी हैं डाटाबेस के अंदर, एक टेबल एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड देखते हैं, सेलेक्ट स्टार, ईएमपी टेबल है, ठीक है, तो ईएमपी टेबल हमारी ये रिकॉर्ड्स हैं ईएमपी टेबल में। अब मैं सपोज लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 90,000, 95,000 कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सैलरी जो है वो रिकॉर्ड्स वो दिखाएगा, स्टार मीन्स सारे रिकॉर्ड्स शो करेगा, कॉलम सारे शो करेगा, जहां पर सैलरी क्या होगी 50,000 और 95,000 के बिटवीन होगी, इंक्लूडिंग 50,000 एंड 9,000। तो बिटवीन और एंड दोनों, बिटवीन के साथ एंड यूज करते हैं, बिटवीन, तो ये हमें इसके बीच की जिनकी सैलरी होगी उनकी रिकॉर्ड शो कर देगा। देखिए कौन कौन है, गगन है जिसकी सैलरी 50 और 95 के बीच में, बाकी सबकी 45 45 और ये 98 95 से ऊपर हो गया तो नहीं शो करा। मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट करता हूं, नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन करता हूं मैं, तो देखिए नॉट बिटवीन में मेरे पास रिकॉर्ड्स अपोजिट आ गए उसके, जो इसके बीच में सैलरी नहीं है उसको शो नहीं करेगा, बाकी सबको शो करेगा, ठीक है, तो सैलरी। चलिए एक और इसमें हम कमांड देखते हैं,
सेलेक्ट टेबल देखते हैं और टेबल्स भी इसके अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल में कुछ नहीं है। एक टेबल और है, देखते हैं शो टेबल्स करके कौन कौन सी टेबल्स है इसके अंदर। पर्सनल, पर्सनल टेबल में देखते हैं क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, पर्सनल टेबल में भी हमारे नॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं। चलिए एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ये अप्लाई करते हैं। एम्प्लॉय टेबल में हम एक कॉलम ऐड करते हैं, तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय EMP ऐड करते हैं। कौन सा कॉलम? एक डेजिग्नेशन का, वेयर केयर, इसमें 40 लेते हैं वेयर केयर। तो ये एक कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा इससे। जैसे ही एंटर करेंगे कॉलम ऐड हो गया। हम अगर देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो हमें ये देखिए नल। अब सबके डेजिग्नेशन सेट कर देते हैं। अपडेट डेजिग, एक अपडेट टेबल सेट डेजिग्नेशन इक्वल, सपोज मैनेजर, कौन है मैनेजर? वेयर नंबर इक्वल 1, तो 1 नंबर जिसका है उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। एक और मैनेजर बना देते हैं जिसका नंबर 4 है सपोज करो, तो 2 मैनेजर्स हमने इसमें चेंज कर दिया। अब एक और बनाते हैं, सपोज करो हम बनाते हैं क्लर्क, जिनका डेजिग्नेशन क्या है? 4, ठीक है। 4 2 रह गया। 2 डेजिग्नेशन वाले को हम बना देते हैं सुपरवाइजर, तो ये हमने सबके डेजिग्नेशन सेट कर दिए। अब टेबल देखते हैं, तो देखिए मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, नल। एक रह गया हमारा गगन, ये नहीं, गगन में नहीं आई वैल्यू 9 का हमने नहीं किया, चलो कर देते हैं। 9 को मैनेजर ही बना देते हैं, 9 को भी। चलिए तो हमारे देखे चलिए टेबल हमारे पास है, देखो सामने दिख रही है एम्प्लॉय टेबल। इसके ऊपर कुछ कमांड अप्लाई करते हैं। लिख लेते हैं ऑर्डर बाय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम लिखता हूं मैं, देन सेमीकोलन। तो ऑटोमेटिक अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ASC लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको लेगा, ठीक है। तो देखिए आपकी टेबल दिखाई ऑर्डर में करके इसने, ठीक है। आपको यहाँ पर टेबल सेम शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सैलरी वाइज सेंडिंग में करते, देखिए सैलरी, तो देखिए सैलरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में पहले 45, 45, फिर 50 वाले, फिर 98, फिर 3 लाख, तो ये सैलरी है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है हमने, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद DESC डिसेंडिंग लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक। चलिए अब इसमें हम कुछ फंक्शंस है हमारे पास, एग्रीगेट फंक्शन, जैसे सेलेक्ट सम, किसका देखना है? सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से की सैलरी का टोटल सम दिखा रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मुझे सिर्फ उन्हीं का सम देखना है। वेयर डेजिग्नेशन इक्वल मैनेजर, जो मैनेजर है उनकी सैलरी का सम दिखाए, ठीक, क्लियर। ऐसे ही हम इसको मिन, हम अपनी टेबल में सबसे मिनिमम सैलरी देखना चाह रहे हैं कितनी है, तो 45,000। सबसे मैक्सिमम सैलरी देखनी है तो मैक्स आ जाएगा यहाँ पर, 3 लाख सबसे मैक्सिमम सैलरी है। मुझे काउंट करना है कि मेरी टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, तो काउंट स्टार रिकॉर्ड काउंट करेगा इससे। ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर टोटल के रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड्स हैं। मुझे सपोज करो देखना है कि मैनेजर कितने हैं, तो मैं लिखता हूँ वेयर डेजिग्नेशन इक्वल मैनेजर, तो मैनेजर कितने हैं? 1 मैनेजर है, ठीक। देख लेते हैं ऊपर टेबल में, मैनेजर एक ही मैनेजर है, ठीक। क्लर्क देखते हैं,
चलिए क्लर्क यहाँ कलर डाल देता हूँ मैं, तो क्लर्क 2 है। तो ये हमारे होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, एवरेज। सैलरी का एवरेज देखना है मुझे, टोटल एवरेज सैलरी क्या है कंपनी की हमारी, तो एवीजी, तो एवरेज सैलरी हमारी 1,07,600। अब इसमें एक फंक्शन होता है ग्रुप बाय। सपोज मुझे ग्रुपिंग करके देखनी है कि मेरी टेबल में, पहले मैं रिकॉर्ड्स देख लेता हूँ टेबल के अंदर कौन कौन से है मेरे। ठीक, ये रिकॉर्ड है। एक मैं रिकॉर्ड बढ़ा देता हूँ, उसमें मैनेजर बढ़ा देता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। सबसे पहला मैं डालता हूँ, सपोज करो मैंने डाल दिया 9 लाविश। एक मैनेजर और ऐड करता हूँ मैं, चलिए मैंने 2 रिकॉर्ड और ऐड कर दिए इसमें। अब सपोज करो मुझे रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, पहले ये रिकॉर्ड्स है मेरे। अब मुझे देखना है सेलेक्ट डेजिग्नेशन वाइज सम देखना है, तो डेजिग्नेशन कॉमा काउंट स्टार, काउंटिंग भी करे कितने कौन कौन से डेजिग्नेशन कितने कैंडिडेट हैं, सम भी करे उनका सैलरी का, फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन वाइज ग्रुपिंग। तो देखो डेजिग्नेशन एंटर करता हूं मैं, तो क्लर्क 2 है कि टोटल सैलरी इतनी है, डायरेक्टर 1 है, टोटल सैलरी है, मैनेजर 3 है, टोटल सैलरी है, सुपरवाइजर 1 है, टोटल सैलरी है। इसमें कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं, जैसे डेजिग्नेशन सपोज करो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डेजिग्नेशन नहीं प्रिंट कर रहा हूँ मैं, मैंने काउंट लिया, देन सम सैलरी लिया, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, फ्रॉम ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, काउंट दिखा तो रहा है रिजल्ट, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि आपका 2 मैनेजर है, 1 सुपरवाइजर है, 3 क्या है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। तो इसलिए मैं जब भी आपको क्वेश्चंस कराता हूँ उसमें, तो यहाँ पर जब जो भी ग्रुप में हम ग्रुप बाय में लेते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट के साथ जरूर लेते हैं, ये मैंने हमेशा कहा आप लोगों को, तो इससे क्लैरिटी रहती है। देखिए अब क्लियर हो रहा है कि हमारे क्लर्क कितने हैं, डायरेक्टर कितने हैं, मैनेजर, ये एंट्री किसकी है, मतलब ये आगे रिकॉर्ड है किसके हैं, ये सामने पता लग रहा है हमें। ठीक, चलिए अब कई बार एक इसमें और एंट्री होती है, सपोज करो मुझे उनके ही रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी काउंटिंग 1 से ज़्यादा है, 1 मोर देन 1, तो हैविंग काउंट जिनके रिकॉर्ड ग्रेटर देन 1, जिनकी रिकॉर्ड 1 से ग्रेटर है उन्हीं को शो करे, देन एंटर। तो देखिए 2 ही हैं ऐसे, क्लर्क 2 और मैनेजर 3, बाकी 1 थे तो उसको शो नहीं किया। तो हम ग्रुप बाय के साथ लेते हैं हैविंग, ग्रुप बाय के साथ हैविंग का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय के साथ वेयर का यूज नहीं करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। अब ग्रुप बाय इसमें कई बार क्या होता है, हम ऑर्डर भी यूज करते हैं, ऑर्डर बाय लगाना होता है। तो जैसे वेयर कमांड लगाई हम, सपोज हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन इक्वल मैनेजर। अब मुझे अब ऑर्डर बाय लिखना है, तो ऑर्डर बाय में वेयर की बात लिखूंगा, ऑर्डर बाय सैलरी वाइज सपोज ऑर्डर करना है। तो देखिए, तो अगर ऑर्डर बाय और वेयर दोनों आ रहे हैं आपके पास, तो पहले वेयर आती कमांड, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय आता है। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम रिकॉर्ड्स डिलीट कैसे करते हैं देखेंगे। पहले रिकॉर्ड पे एक बार शो कर लेते हैं, कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, सपोज मैनेजर 3 है, रिकॉर्ड हटा देते हैं लविश 9 नंबर, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं अगर इतना करके सेमीकोलन कर देता हूँ तो एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड मेरे डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नंबर इक्वल 9, तो 9 नंबर्स का रिकॉर्ड डिलीट होगा। मैं अगर रिकॉर्ड देखता हूँ तो रिकॉर्ड मेरा 9 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। टेबल्स को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल, देन टेबल का नेम और सेमीकोलन, एंटर, तो टेबल हमारी पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक, क्लियर। चलिए ये कमांड्स हमारी मेन कमांड्स डिस्कस हो गई हैं।
ठीक है, बाकी आगे इसके